गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। तो आज हम अपना नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, बादल कविता। ठीक है ना। इस सुंदर कविता को बेटा जिन्होंने लिखा हुआ है उनका नाम है श्री प्रसाद। ठीक है ना। जो रचयिता का नाम है वो श्री प्रसाद जी है। और श्री प्रसाद जी ने इस कविता में बताया है कि किस तरीके से जो काले काले बादल हैं वो पूरे आसमान में छा जाते हैं। ठीक है ना। और जब काले बादल आसमान में छा जाते हैं तो उन्हें देखकर क्या होता है, जब काले बादल छा जाते हैं तो बारिश होती है। और बारिश को देखकर क्या है, मोर बहुत खुश होता है। ठीक है ना। और जब बारिश आने के बाद क्या होता है, जो आसपास का जो माहौल होता है वो बहुत ही क्या होता है, सुहावना हो जाता है। क्योंकि बारिश से क्या होता है कि इस सारी जगह क्या होती है, हरियाली हरियाली छा जाती है। आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो उसके बाद जो पेड़ पौधे होते हैं वो हरे हरे दिखाई देते हैं। ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, कैसे बादल आकर छाए, हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कम्बल, लगते कितने सुंदर। तो बेटा इसमें बताया गया है कि जो काले काले पानी वाले जो बादल हैं वो पूरे आसमान में आकर छा गए हैं, यानी जो काले काले बादल हैं वो घेर आए हैं। ठीक है ना। और जब बारिश होती है तो बारिश से पहले तेज़ हवाएं चलती हैं ना। देखो ये वाला स्टैंजा देखिए कि हवा पकड़कर लाती सरसर। जब क्या है, बारिश से पहले क्या है, तेज़ हवा चलती है तो हवा अपने साथ बादलों को अपने साथ उड़ाकर क्या है, लेकर आती है। तो जो पूरे आसमान में क्या है, काले काले बादल छा जाता है। तो ऐसा लगता है छाए जैसे काले कंबल, लगते कितने सुंदर। तो वह ऐसे लगते हैं जैसे मानो वो काला जो कंबल हो और वो पूरे आसमान में क्या है, बिछ गया हो। और जब आसमान में काले काले बादल आते हैं तो वो क्या लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो समझ में आ रहा है ना कि इस स्टैंजा का अर्थ है कि जब काले काले पानी वाले बादल पूरे आसमान में आकर के हैं, छा गए हैं, मतलब यानी कि जो काले काले बादल हैं वो पूरे घिर आए हैं। और जब बारिश होती है तो बारिश से पहले क्या है, तेज़ हवाएं चलती हैं तो हवा क्या करती है, अपने साथ बादलों को अपने साथ उड़ाकर लेकर आती है। तो पूरे आसमान में क्या है, काले बादल छा जाते हैं और वो ऐसे लगते हैं जैसे मानो कि काला कंबल हो। और जो आसमान में क्या है, काले काले कंबल क्या लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। ठीक है ना। बादल पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे, लगते जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े, नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप में ठंडक पाई, बादल बरसे बरखा आई। तो बेटा इस स्टैंजा में बताया गया है कि जब आसमान में बादल आते हैं तो उनकी आकृति आकृति मतलब बनावट क्या होती है, बनी हुई होती है। तो जो बादलों की जो बनावट होती है वो कभी हमें कैसे दिखती है, पेड़ों जैसी लगती है, कभी कैसे लगती है, भीड़ों जैसी लगती है, और कभी लगता है कि जैसे घोड़े चल रहे हो, लगते जैसे चलते घोड़े, और कभी ऐसे लगता है कि घोड़े चल रहे हैं, और कभी ऐसे लगते हैं कि हाथी के घोड़े बन गए, बन जाते हाथी के जोड़े। तो बच्चों जब क्या होते हैं, नन्हे नन्हे जो कण होते हैं वो जो पानी की छोटी बूंदें होती हैं वो भाप बनकर आसमान में उड़ जाती हैं और ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और बादलों का रूप ले लेती है। आपने देखा है ना कि नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप से ठंडक पाई। मतलब जो नन्हे नन्हे जो जलकण होते हैं वो पानी की क्या होती हैं, छोटी बूंदें होती हैं जो भाप बनकर आसमान में उड़ जाती है और ऊपर जाकर क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है और बादलों का रूप ले लेती है। तालाबों में, नदियों में जो पानी होता है वो क्या होता है, भाप द्वारा, मतलब यानी कि जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो भाप बनकर ऊपर आसमान में उड़ जाती है और जब वो आसमान में जाकर ठंडी हो जाती है तो वो बादल बन जाते हैं। और जब बादल बन जाते हैं तो क्या होते हैं, बरसते हैं और तब क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है ना। तो बेटा आज मैंने आपको ये 2 स्टैंजा पढ़ाए क्योंकि ये पोयम बहुत बड़ी है। तो आज आप ऐसे कीजिएगा कि इन स्टैंजा को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा अच्छे से। ठीक है ना। तो आज आपका यही होमवर्क है। ठीक है ना। थैंक यू।